भाभी, आप प्लीज ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो बाकी सबका क्या होगा? लेकिन मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती थी इन सब में? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक और मैंने कुछ भी सुख नहीं देखी अपनी जिंदगी में। भाभी, गलती तो किसी की भी नहीं थी, लेकिन उसके सामने किसकी चलती है? भाभी, मैं भैया की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन आपका साथ जिंदगी भर दूंगा। आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा मैं। प्लीज भाभी, आप ऐसा मत करो। अच्छा तो ये सब चल रहा है यहाँ पर? अरे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम रहने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। यार, तुम गलत सोच रहे हो। जो तुमने देखा वो सच नहीं है। दीदी ये सब क्या बोल रहे हो आप? तुम तो चुप ही रहो, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारी नजर है मेरे पति पर। यार तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा बस! कुछ भी नहीं है। मन चाहे पंख लगाकर सारी खुशियां ये पाकर कहीं उड़ जाऊं। इन मुस्कानों पे मेरा अधिकार है क्या ये सोचूं मैं डर जाऊं। हंसते कदमों से जो बढ़ जाऊं। क्यों रखूं मैं ऐसे इंसान के लिए व्रत जिसे मेरी पड़ी ही नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इनकी वजह से हमारी संस्कृति का अपमान क्यों करूं? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे ये जो तुमने देखा वहाँ पे बिल्कुल भी सच्चा नहीं। जाओ यहाँ से। यार तुम पागल हो गए हो क्या? क्या ये सब? तो पागल हूँ ना जो मैं तुम्हारे लिए सुबह से व्रत कर रही हूँ, भूखी प्यासी घूम रही हूँ। जाओ, वही तुम्हारे लिए से व्रत करेगी और वही तुम्हारी सुहागन बनेगी। पागल तो नहीं होगी हो? यार जो तुमने देख के आए वो बिल्कुल भी सच नहीं था। दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से। ये क्या कर रहे हो? सब क्या चल रहा है ये? तुम पागल तो नहीं होगी हो? हो गई हूँ मैं पागल, तुम जाओ उसी के पास और उसी के साथ रहो। यार दूर हो जाओ तुम मुझसे, सब किया तरह तुम्हारा ही है। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। बहुत हो गया तुम्हारा, जाओ अब यहाँ से। मैं नहीं खोलने वाली, मुझे परेशान मत करो। सुन लिया मैंने जितना सुनना था सब और देख भी लिया। क्या बात होगी सृष्टि? दिया दिया, ये भगवान है, त्योहार के दिन क्या महाभारत हो गया हमारे घर में। अशोक रुक जा, तुम पागल हो गए हो? तू शांति ले, मैं अपने आप समझा लूंगी इसने। मान जा, चल बाहर चल। दिया तू ये क्या करे थी बेटी? दिया नाश हो गया था घर का कति त्योहार के दिन। बैठ बेटी, एक बार आड़े बैठ। दिया चुप हो बेटा, चुप हो। हे भगवान, घर में किसा महाभारत हो गया यो। दिया अरे कुछ तो बोल बेटा। मम्मी आपको नहीं पता, आज जो मैंने देखा उसके बाद मेरा जिंदा रहना भी ठीक नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू मेरे तो बता के बात हुई है दिया, मेरे तो बता बेटा। तू लाडो नहीं बता सकती मम्मी, मैं आपको ऐसा देखा मैंने आज। चुप हो पहले तो तू, रो मत दिया, रो मत। देखा तेरा करवा चौथ का व्रत है, हैं? मैं समझाऊंगी अशोक ने भी, ठीक है? तू चुप हो जा, जुकुर तू चाहेगी ना न्यू हो जाएगा बेटी। इनके साथ साथ ना उनको भी समझाना जरा जाके, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है बेटी, मैं दोनों ने समझाऊं, पर तू रो मत बेटी, आज त्योहार है। तू शांति ते ले, हैं?
ये लो, अपनी उस विधवा भाभी को पहना देना अपने भाई अशोक के नाम का, और जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। भाभी सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। चुप हो जा। मम्मी, जब भैया ने भाभी को लहंगा दिया था ना करवा चौथ के लिए, भाई और फेंक के और घर छोड़ के चली गई। हे भगवान। अशोक, अशोक। हाँ मम्मी, क्या हुआ? अरे बेटा देख, दिया यो फेंक कर घर छोड़गी, जा पकड़ ले किते तो पाओगी। क्या? दिया, दिया तुम्हें आज मेरी बात सुननी पड़ेगी। छोड़ो मेरा। तुम पहले मेरी बात सुनो। दिया मेरी बात सुनो ध्यान से। जो तुमने वहाँ पे देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं था। मैं मानता हूँ, मैं भाभी की मेहर करता हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई के प्यार की आखिरी निशानी है। वो मेरे भाई का प्यार था। उसने मेरे भाई के साथ शादी की थी। यार उसमें हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने हमारे भाई को छीन लिया। हमसे भी छीना है, उनसे भी छीना है। हमारा तो भाई था, उनका तो सुहाग था वो। उनकी तो सारी खुशियाँ छीन ली भगवान ने। उनके साथ कितना बुरा हो रहा होगा। तुम प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, घर छोड़ के मत जाओ। इस परिवार को मत बिखेरो दिया। प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। दिया मम्मी का क्या हाल हो रहा होगा वहाँ पे, भाभी का क्या हाल हो रहा होगा। तुमने एक बार भी सोचा मुझ पे क्या बीत रही होगी? दिया मैं सब देखता हूँ, मैं सब जानता हूँ किस पे क्या बीतती है। दीदी प्लीज ये घर छोड़ के मत जाओ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। मैं ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। इसमें बताओ मेरी क्या गलती है? भगवान ने मेरा सुहाग छीन लिया तो। मेरा तो पहला करवा चौथ था, मैंने तो कुछ खुशियाँ भी नहीं देखी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपकी खुशियाँ बर्बाद हो। प्लीज आप हमेशा खुश रहो। मैं घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मान जा बेटा, मान जाओ यार, सब बोल रहे प्लीज। दीदी मेरा तो पति भगवान ने छीन लिया मेरे से। मेरी तो सांस से धड़कन सब कुछ उसी के पास है। मैं उसके घर में अब एक पल भी नहीं रहूंगी। जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं उसके घर में रह के क्या करूंगी? प्लीज आप जेठ जी के साथ खुश रहो और मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए। मान जा दिया बेटा। बेटा अकेली तू नहीं, तेरे साथ मैं भी हूँ। चल। दिया अब तो मम्मी और भाभी भी चली गई हैं। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। जैसे तुम रखोगे मैं वैसे रहूँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ अब इस घर में कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। यार जिस घर से उसकी माँ और उसकी भाभी चली गई हूँ, मैं वहाँ पे खुश कैसे रह सकता हूँ? अब तुम जैसा बोलोगे ना मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। बाबरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल, कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर।
हीर हा तेरी, हो मैं पीड़ हा तेरी, जी तू